अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज बिफ़ज़्लिल्लाह ताला आज हम लोग जो हैं सील नेक्टर के सेशन में 52 सेकंड सेशन में हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं। आज हम लोग पेज नंबर 559 से कवर करेंगे, सॉरी 549 से कवर करेंगे इंशाल्लाह। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें सेशन, एक चीज़ हम बताना चाहते हैं जो आज हमने सीरा के बारे में पढ़ी कि बेसिकली जो सीरा है ना, जो प्रॉफिट्स बायोग्राफी, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इस्लाम में। तो इसमें इब्न जौज़ी कहते हैं कि जो सबसे द मोस्ट बेनिफिशियल नॉलेज और जो फाउंडेशन ऑफ नॉलेज है, यानी कि सबसे बेहतरीन इल्म और सबसे जो इल्म का जो फाउंडेशन है वो है इज लुकिंग एट द बायोग्राफी ऑफ द प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट एंड हिज कंपेनियंस, यानी प्रॉफिट एंड हिज कंपेनियंस की बायोग्राफी को देखना ही बेसिकली ये सबसे बेहतरीन नॉलेज है और फाउंडेशन नॉलेज है। इसी तरह से एक और स्कॉलर ने लिखा, अल कराफी नाम के स्कॉलर कहते हैं कि देखो, जैसे कि जो मैसेंजर है, जैसे उनका मफहूम ये है कि वो इमामों की इमाम है, जजेस की जजेस हैं, और ही इज द लीडर इन ऑल फील्ड्स, मतलब ये था। उसके बाद से फिर कहा उन्होंने, बाद में एक बात वो कहते हैं कि देखिए, जो स्कॉलर होता है ना बेसिकली मून की, क्यों? क्योंकि जो प्रॉफिट है ना वो बेसिकली एक सन की तरह है, वो अपनी लाइट देते हैं। तो और जब मून, जैसे मून जो है सन से लाइट लेता है, तो जितना ज़्यादा वो लाइट सन से लेता है उतना ज़्यादा शाइन करता है। कितना प्रोफाउंड पॉइंट उन्होंने बताया है कि जब, जैसे फॉर एग्जांपल जो 15th का जो मून होता है, जब पूरे ग्लोरी में अपने होता है तो हर चीज़ चमकने लगती है। लेकिन वो मून, वो 15 का जो मून रहता है, इतनी ज़्यादा लाइट कैसे ले पाता है? सॉरी, वो जब फुल लाइट लेता है तभी वो ग्लोरी दे पाता है, लेकिन जैसे जैसे वो घटता जाता है तो उतनी लाइट उसकी कम होती जाती है। तो कहने का मतलब ये कि जितना ज़्यादा इंसान प्रॉफिट बायोग्राफी पढ़ेगा, उसके बारे में तामुल करेगा, उसी तरह उस पर अमल करेगा, उसी राह पे चलेगा, वो एक एग्जैक्टली मून की तरह होता जाएगा और वो उतना शाइन करेगा और लोगों को उतना बेनिफिट कर पाएगा। तो यही, ये बेसिकली ये जो पॉइंट उन्होंने कहा, ये उस हदीस पे था, जिसका मफहूम ये है कि जैसे एक जो स्कॉलर था शायद वो मून की तरह होता है और एक वर्शिपर के ऐसे ऐसे कुछ था। जैसे यानी कि वर्शिपर जो होता है वो एक स्टार की तरह होता है, यानी स्टार चमकता रहता है, उससे कोई बेनिफिट नहीं उठाता है वो, लेट्स से बस वो ट्रैवलिंग के लिए काम आता है। लेकिन जो मून होता है वो सारे, जब मून होता है तो सब स्टार पे वो हो जाता है। तो ये है जो जो आलिम होता है उसकी जो आबिद के ऊपर ये फजीलत होती है। और बेसिकली जो एक आबिद भी होता है ना, जो वर्शिपर होता है, वो अगर अल्लाह के दीन की मेहनत नहीं करता है, लोगों में इल्म नहीं बाँटता है, तो ऑब्वियसली उसकी इबादत भी ना खुद लैक करने लगती है। वो एकदम मतलब एक बोरिंग तरीके से वो करने लगता है, उस पे इतना ध्यान नहीं देता है वो है। और जितना ज़्यादा वो उस चीज़ में मेहनत करता है, उतना ज़्यादा खुद की इबादत उसकी अच्छी होती है। तो इंशाअल्लाह ये पॉइंट हमने इसलिए मेंशन किया ताकि हम लोग जो आज सीरत पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें इंसान और इसको ध्यान से पढ़ सके और समझ सके कि जो इल्म है कोई छोटी चीज़ नहीं है, सबसे बड़ा इल्म कहा जाता है, जैसे कि स्कॉलर ने पॉइंटेड किया। तो इंशाअल्लाह आज हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 548 से। यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे थे लास्ट टाइम, इन्वेजन ऑफ ताइफ के बारे में बात कर रहे थे। तो जो बात खत्म हुई थी कि कैसे जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कैटapult बना है, जिसे कैटapult एक्सप्लेन किया गया था लास्ट टाइम। उसमें एक बहुत बड़ा एक मशीन होती है, उसमें कुछ रखा जाता है, जैसे फेंका जाता है तो वो पूरी मशीन जो है उसको फेंक देती है उस चीज़ को है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि मतलब जो जो मुस्लिम थे वो जब इस बड़ी सी वॉल को जो पार करना चाहते, इसके पार तो कर गए थे, लेकिन क्या हुआ कि ना, जैसे ही वो लोग पार कर रहे थे, जो एनिमी था उसने क्या किया कि मोल्टन हॉट आयरन उनके ऊपर फेंकने लगे। ये बड़ा ज़बरदस्त, एक और जगह ऐसे तरीका होता था कि मतलब जैसे ही दुश्मन उनकी दीवार चढ़ने लगते तो ऊपर से वो लोग गरम-गरम तेल या ऐसी चीज़ गिराने लगते थे। तो उसके बाद से फिर जो है जब मुस्लिम ने ये सब देखा तो वो वहाँ से वो पीछे हटे और उनके ऊपर बहुत सारे एरोज़ अंदर से आने लगे। जस्ट एक सेकंड, मैं कॉल उठाता हूँ, एक सेकंड। ओके, थोड़ा-सा एक कॉल आ गई थी, तो इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। तो इसके बाद से क्या हुआ कि जो मुस्लिम थे उनकी आर्मी पे बहुत ज़्यादा ये सब एरोज़ वगैरह स्टॉर्म होने लगे, तो वहाँ से बहुत सारे लोग मर भी गए।
तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वार पॉलिसी अपनाई। उसमें आपने क्या किया कि जो भी एनिमी की जितनी भी खेती थी उसको बर्न कर दिया, जला दिया, उसको काट भी दिया। और फिर जो है यहाँ तक कि उनके वाइनयार्ड्स को भी इसी तरह से मुस्लिम ने जैसे ही इस बात को क्या कहते हैं, मतलब जब ऑर्डर किया तो उन्होंने फ़ौरन जो है ये सब काम करना शुरू कर दिया। लेकिन वो लोग थे, उन्होंने जो है दे इम्प्लोर्ड द प्रॉफिट, यानी कि हम लोग के बीच जो रिश्तेदारी की वजह से आप छोड़ दें इसको। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मान गए। और फिर उसके बाद ये होता है कि जो कॉलर था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, और वो लोगों को कॉल करता है और फिर कहता है कि जो भी इस कैसल के अंदर है वो मतलब छोड़ दे, सॉरी, हूवर वेकेट्स द कैसल इज फ्री, यानी कि जो भी इस कैसल छोड़ देता है वो फ्री हो जाएगा। तो 23 लोग उसमें से आते हैं। उसमें से एक अबू बकरा था, अबू बकरा, जिन्होंने अपने आप को मतलब अपने आप को टाई कर दिया। और फिर हाँ, तो फिर उसके बाद से उन्होंने ऐसा किया कि अपने आप को ऐसा व्हील के अंदर कर दिया कि जैसे कि कोई वेल से पानी निकालता है। तो उसको उनका नाम बकरा, अबू बकरा इसलिए रखा गया क्योंकि वो मतलब वो लक़ब था द मैन विद द व्हील का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी फ्री कर दिया। और उसके बाद से फिर कहा कि फिर सारे मुसलमानों को कहा कि वो केयर करें इनके जितने भी अफ़ेयर्स हैं, लिविंग अफ़ेयर्स हैं। और ये जो इवेंट था ना, जो कैसल के अंदर जो लोग थे, बहुत उनके लिए मुश्किल था। क्योंकि जो सीज थी ना, जो सीज यानी जो पड़ाव था, बहुत लंबा था। और फिर जो है कैसल जो है ना स्टिल इम्यून टू एनीथिंग, यानी कि इम्यूनिटी बहुत ज़बरदस्त थी उस कैसल के अंदर, यानी कि कोई उसको वो कर नहीं पा रहा था। तो जो इनहैबिटेंट थे वो एक लंबी सीज के लिए तैयार थे, क्योंकि उनके पास जानते 1 साल का प्रोविज़न उनके पास था। और दिन ब दिन जो है मुसलमान बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, क्योंकि उनको खाली एरोज़ लग रही थी हो रही थी। तो उसके बाद से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौफल रज़ियल्लाहु अन्हु से कंसल्ट किया। तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये लोग एक फॉक्स हैं जो अपने उसमें गुफ़ा में छुपे हुए हैं, डन में छुपे हुए हैं। अगर इफ़ यू वेट यू विल कैच इट। अगर आप इंतज़ार करते हैं तो आप कैच कर लेंगे, लेकिन अगर आप छोड़ देते हैं तो फिर आप पे कोई हार्म नहीं होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि चलो ठीक है, इस जो हम लोग चीज़ बनाए वो इसको छोड़ते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा गया, को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लोगों को बता दो। और फिर उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह चाहता है इंशाअल्लाह हम लोग इस कैसल को छोड़ देंगे और कल वापस चल जाएँगे बैक मारो। और फिर वो लोग मुसलमान कंप्लेन करने लगे कि बहुत उनके लिए हार्ड था, कैसे बिना इसको कॉन्कर किए हम लोग जा सकते हैं। कि उन्होंने सवाल भी किया कि क्या इस कैसल को हम लोग छोड़ दें इसी तरह से, और ये अभी अनओपन्ड है, वो खुली नहीं है। तो उनका रिप्लाई था, हिज़ रिप्लाई वाज़ ओके, तब ठीक है, सुबह फाइटिंग चालू करो। और फिर उन्होंने सुबह जैसी फाइट चालू की तो फिर से उन घायल हो गए। और फिर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फिर से स्टेटमेंट को रिपीट किया कि अल्लाह अगर चाहे तो हम लोग इसको लीव कर देंगे, फिर कल हम लोग लीव कर देंगे। तब जो है इस बार वो लोग अच्छे से मान गए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात सुन के हँसने लगे। तो उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि से हियर वी आर रिटर्निंग रिपेंटिंग, मतलब उन्होंने एक बात कही कि आइबून ताइबून आबिदून लिरब्बिना हामिदून, यानी कि हम लोग रिटर्निंग है, अल्लाह के आगे रिपेंट करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह की हम्द बयान करते हैं। तो फिर जो है आपने जो है जब आपसे कहा गया कि आप प्लीज़ तकलीफ़ की जो है कि जो है इनके खिलाफ दुआ करें, तो आपने बस इतना कहा कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और हम एक मुसलमान बना दें उनको। फिर अलजिराना की जो बूटी थी उसका डिस्ट्रीब्यूशन बस में लिखा हुआ है कि जैसे ही जो सीज जो ताइफ की थी उठती है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलजिराना में 10 दिन के लिए, 10 रातों के लिए रुकते हैं और फिर वहाँ पर जाके वो जो बूटी थी उसको डिस्ट्रीब्यूट करने लगते हैं। ये देरी क्यों हुई? क्योंकि आपको उम्मीद थी कि एक हवाज़िन से एक हदफ एक डेलीगेशन आएगा और फिर वो लोग जो हैं अपनी तौबा तौबा का ऐलान करेंगे और फिर जितने भी अपने लॉसेस को रिक्लेम कर देंगे। जब उन्होंने देखा कोई नहीं आया, तब आप जो है बूटी को मतलब वो करने लगे, डिस्ट्रीब्यूट करने लगे। यानी कि बहुत बड़ी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदल थी यहाँ पर। इंसान देखिए कि कैसे आपने बूटी का सिर्फ़ इसलिए इंतज़ार किया कि हो सकता है कि जिनकी बूटी है वो लोग वापस आएँ और फिर रिक्लेम अपने लॉसेस कर लें। लेकिन कोई नहीं आया तौबा करके। तो उसके बाद से फिर क्या हुआ कि उसमें से जिन जो सबसे जो लार्जेस्ट शेयर थे, जिनको मिला वो थे जिन्होंने वर्लपुल, ओके, द फर्स्ट टू रिसीव अ शेयर विद, ओके, जिन्होंने रिसेंटली एम्ब्रेस किया इस्लाम को, वो उनको सबसे ज़्यादा शेयर दिया गया। अबू सुफियान जो थे उनको 100 कैमल और 14 गोल्ड आउंसेस दिए गए। लेकिन फिर आपने कहा कि मेरे बेटे यजीद के बारे में क्या? तो उसके बाद से फिर जो है उनको अपने बेटे के बराबर क्वांटिटी मिली। फिर उसके बाद से कहा कि क्यों मेरे बेटे मुआविया के बारे में? तब जो है आपने जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतना ही दिया। इसी तरह से हाकिम बिन हिज़ाम को 100 कैमल दिए गए और उसके बाद से फिर 100 और दिए गए क्योंकि उन्होंने डिमांड ज़्यादा की। इसी तरह सफियान बिन उमैया को 300 कैमल दिए गए।
100 कैमल, हर बार जब वो बोल रहे थे तो 100 कैमल को दे दिया जाता है। मतलब एक इंसान तसव्वुर कर ले, कैमल की कीमत कितनी ज़्यादा होती है, और इंसान बोल रहा है 100 के बाद फिर दूसरी बार 100, फिर 300 मिल गया। इसी बात से फिर अल-क़ादी है जिसको शिफा में मेंशन करते हैं, जैसे कि रेफरेंस दिया हुआ है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हारिस बिन किल्दा को भी 100 कैमल दिए। इस इंशाल्लाह इसके बाद जो है काशिफ स्टार्ट करेंगे अपना अपना पार्ट। नहीं, हनी का है इंशाल्लाह। हाँ, 551 552 हनी का है। हाँ। ठीक है, तो अब जैसा कि यहाँ पे अभी बताया गया कि वॉर बाउंड्री सबको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, और मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे कि लोगों मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि अरे इतना हम लोग को मिल रहा है। किसी को 40 कैमल, किसी को 50 कैमल, किसी को मतलब अनलिमिटेड वेल्थ जैसे है, इस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिना खौफ के अनलिमिटेड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो उनका रिएक्शन देख के जो बेडुइन थे वो भी मतलब काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए, और उन्होंने मतलब चिल्लाना चालू कर दिया कि मतलब वर्ड में रिस्पेक्ट करना चालू कर दिया कि जाओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो फकीरी का, वेल्थ की कमी का कोई डर ही नहीं है, और गरीब होने की तो कोई परवाह ही नहीं है। तो ये सब सुन के जितने भी मतलब आस-पास के बेडुइन्स थे, डेज़र्ट एरिया के, वो सब बहुत ज़्यादा भारी तादाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँच जाते हैं गिफ्ट लेने के लिए, और भीड़ काफ़ी मतलब ज़्यादा रहती है, काफ़ी ओवरवेलमिंग भीड़ रहती है, जिसकी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेड़ के नीचे शेल्टर लेना पड़ता है। और उस कियोस्क में मतलब कुछ लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्लॉक तक खींच लेते हैं, ले लेते हैं। तो इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं कि अ रिटर्न माय गारमेंट, आई स्वेयर बाय अल्लाह दैट इफ आई हैज़ मेनी गारमेंट्स। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं मतलब अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मेरे पास इतने मतलब कैमल्स, इतने ट्रीज़ जितने की अ, दिमाग में है, मैं वो सब मतलब तुम लोग को दे देता। मतलब कि जितना भी मेरे पास वेल्थ रहती, जितना भी मेरे पास बाउंड्री रहता, मैं सब तुम लोग को दे देता। और अ, वो फिर वो एक्सप्लेन करते हैं कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ 1/5 ऑफ द वॉर बाउंड्री जो है अपने लिए रखा है, बाकी सब मैंने लोगों के ऊपर सब खर्चा कर दिया है, लोगों को ही दे दिया है। तो वॉर बाउंड्री डिस्ट्रीब्यूट होता है, काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैद बिन थिबात को ऑर्डर करते हैं कि जितना भी वेल्थ है उसको प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करो। जो सोल्जर्स ज़मीन पे चलने वाले थे, मतलब जो ज़मीन पे चल के लड़ाई कर रहे थे, उनको 4 कैमल और 40 शीप दो सबको। वो कैमल आई मीन वो सोल्जर जो घोड़े पे बैठ के लड़ाई कर रहे थे, उनको 12 कैमल और 120 शीप तो हर एक इंडिविजुअल को, हर एक सोल्जर को। मतलब काफ़ी अच्छे से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम बहुत प्रॉपर तरीके से, बहुत अच्छे से वॉर बाउंड्री डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। लेकिन जो अंसार थे उनको मतलब थोड़ा-सा अंदर से टेंशन हो रही थी, अनईज़ी फ़ील कर रहे थे, परेशान हो रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो खाली मदीना के लोगों को वेल्थ दे रहे हैं, और लड़ाई तो कुछ लोग उसमें ऐसे भी जिन्होंने लड़ाई किया भी नहीं है, उनको भी दे रहे हैं, और हम लोग अंसार हैं, हम लोगों की इतनी हेल्प किया है, हम लोग को नहीं मिल रहा है। मतलब काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो मदीना रहे के थे। लोगों को कि मक्का के लोगों को? मदीना के लोग कंसर्न हो रहे थे, अंसार, कि मक्का के लोगों को मिल रही है ज़्यादा वेल्थ, अपने तो लोगों को बोलते ज़्यादा कि दे रहे हैं। मदीना के लोगों को दे रहे थे और मदीना के लोग कंसर्न हो रहे थे। दोनों ने भी मदीना का नाम नहीं, ले नहीं, लिया। मक्का बोला है। अच्छा, मैं भी गलती से बोल दिया हो। कोई अच्छा, नहीं। ओके, ठीक है। तो मक्का के लोग को जब मतलब वेल्थ मिल रही थी, सारा बाउंड्री, तो मदीना के लोग काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हो गए, परेशान हो गए। तो उन्होंने सोचा कि अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम लोग की चिंता नहीं है क्या, परवाह नहीं है। अब वो सिर्फ़ मक्का पे ही ध्यान दे रहे हैं, हम लोग की ट्राइब ने इतना हेल्प किया, हम लोग इतने उनके करीबी हैं। बहुत ज़्यादा उन लोग परेशान हो गए थे, बहुत ज़्यादा। तो साद इब्न उबैद रज़ियल्लाहु अन्हु, ये एक बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर है अंसार के, अंसार मतलब मदीना। तो इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके बताया कि सम ऑफ द अंसार यानी कि मदीना के लोग बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए हैं, ताकि जितनी भी वेल्थ है वो खाली कुरैश के लोगों को मिल रही, खाली मक्का के लोगों को मिल रही है, और हमारी ट्राइब के लिए, हम लोग के लिए कुछ खास बचा नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे पूछते हैं ऐसा क्यों? तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में? तो वो रिप्लाई करते हैं कि आई एम जस्ट वन ऑफ देम। मैं उनमें से एक हूँ, मेरी भी मतलब मैं उनकी फीलिंग समझ सकता हूँ कि उन्हें मतलब कैसा लग रहा होगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ऑर्डर देते हैं उनको कि जितने भी मतलब अंसार के लोग हैं, उनको एक प्राइवेट प्लेस पे बुलाओ और हम एक मीटिंग करेंगे डायरेक्टली। तो जितने भी मतलब अंसार के लोग हैं, सारे लोग गैदर होते हैं एक जगह पे, इकट्ठा होते हैं, और सबसे पहले वो तारीफ करते हैं अल्लाह ताला की, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपना एक इमोशनल स्पीच देते हैं उन लोगों को, और बताते हैं कि
अंसार की कंडीशन मतलब कैसी थी इस्लाम से पहले? क्या अल्लाह ताला ने तुम लोगों को मतलब गाइड नहीं किया, तुम लॉस्ट थे? क्या तुम लोग गरीब नहीं थे, अल्लाह ताला ने तुम्हें वेल्थ दी? क्या तुम लोग दुश्मन नहीं थे, अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों को जोड़ा, दिलों को यूनाइट किया? फिर अंसार लोग कहते हैं यस, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिवन अस एवरीथिंग, कि हाँ अल्लाह अल्लाह के रसूल ने ही हमें सब कुछ दिया है। तो फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि तो व्हाई डोंट यू आंसर मी ओ अंसार, कि मतलब ऐसा क्यों तुम लोग को लग रहा है? तो फिर जो आसपास का क्राउड रहता है वो बोलता है कि सारी चीज जो है अल्लाह अल्लाह के रसूल के लिए ही बिलोंग करती है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक्सप्लेन करते हैं कि इसके पीछे रीजन क्या था, कि सारी बाउंड्री सारी चीजें नए मुस्लिम्स को और मक्का के लोगों को देने की। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि गोल यहाँ पे ये है कि गिफ्ट और सारी चीजें दे के जो नए मुस्लिम है उनकी फेथ को और मजबूत किया जाए और स्ट्रांग उनका बिलीव किया जाए, ताकि इस्लाम और अच्छे से फैले और लोगों के मतलब दिलों में जाए और ज़्यादा उनके दिल में मोहब्बत बढ़े इस्लाम के लिए। जो पहले से जिनको मतलब मक्का के लोग जो है, बाकी के पुराने और अंसार के लोग जो मदीना के हैं, जो पुराने बिलीवर्स हैं, उनको अगर मतलब दिया जाता, सारी चीज दी जाती, तो ये लोग उतना मतलब कनेक्टेड नहीं हो पाते इस्लाम से। मे बी अल्लाह वाला चांसेस थी कि शायद ये लोग छोड़ भी देते फ्यूचर इस्लाम। तो इस वजह से उनको खुश करने के लिए, उनको और ज्यादा उनके ईमान बढ़ाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब ये चीज किया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि you came to us rejected and we accepted you, you came as helpers and we help you। रसूलुल्लाह यही कहते हैं कि जो तुम लोग मतलब रिजेक्टेड थे, हम लोगों ने मतलब इस्लाम ने ऑनर दिया, हम लोगों ने तुम्हारी हेल्प की। हेल्पलेस थे, अल्लाह ताला ने तुम्हारी हेल्प की और हेल्प मदद की, सारी चीजें हुई। फिर अंसार लोग बोलते हैं कि फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ओ अंसार, डू यू फील सैड ओवर मटेरियलिस्टिक वेल्थ while I have given you these people worldly pleasure, but I have saved you for myself। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि वो अंसार के लोग, वो मदीना के लोग, जो तुम लोग एक छोटी सी मामूली सी दुनियावी चीजों के लिए इतना ज्यादा मतलब परेशान और हताश हो जा रहे हो, लेकिन मैंने अपने आप को तुम्हारे लिए बचा के रखा है। मैं तुम्हारे लिए क्या ज्यादा बेहतर है, मैं या फिर कोई मेटलिस्टिक गाय या कैमल या शीप या मतलब जो भी दुनियावी चीजें हैं वो? तो अंसार के लोग बहुत ज्यादा मतलब इमोशनल होते हैं और इमोशनल होकर रोने लगते हैं। फिर अ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि इफ ओ अंसार, इफ ऑल पीपल टुक वन पाथ एंड यू टुक अनदर, आई विल फॉलो यू, यू आर माय पीपल। लाइक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर सारे लोग कोई एक रास्ता पे जाएं और जो अंसार के लोग हैं वो दूसरे रास्ते पे जाएं, मैं उस रास्ते पे जाऊंगा जिस पे तुम लोग जा रहे हैं, यानी कि दूसरे रास्ते पे। तो ये जो मतलब स्पीच थी, ये उनके दिलों को मतलब एकदम चेंज कर देती है और एकदम वो लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा उनके दिलों में और ज्यादा मोहब्बत बढ़ जाती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और जितना भी उनके दिल में कंप्लेन थी, चिंता थी, परेशानी थी, जो शैतान की तरफ से भी होगी मे बी, तो उसको सब लोग भूल जाते हैं। और इसके बाद यहाँ पे अब आई थिंक खत्म हो गया बस। काशिफ है ना? तुम काशिफ का कवर हाँ, कर रहे हो? नहीं, दो पे और क्या, 51 52? तो 53 है ना तुम्हारा? 53 कंप्लीट कर दिया तुमने यहाँ ये वाला पैराग्राफ? नहीं, अच्छा लग रहा है एक्स्ट्रा कुछ बोल दिया क्या? नहीं नहीं, 53 नहीं बोला है, अरे तो कुछ क्या बचा बोले? होगा। इफ द पीपल वुड गो थ्रू अ वैली एंड पैसेज, इस पे 553 पे है ना? अच्छा लग रहा है झटके में कर दिया। ठीक है। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करो। हाँ एक सेकंड। कहाँ तक एक्स्ट्रा 553 पे था ना? हाँ, द ऑडियंस से बोलो, द ऑडियंस वेप्ट अंटिल टीयर्स। यहाँ से जो हमने मार्क किया है, दिख रहा हो? द ऑडियंस ऑफ 20 इयर्स ओल्ड। अच्छा ठीक है। हाँ तो वही बेसिकली जब अल्लाह के रसूल ने इतनी बड़ी बात बोल दी कि दुनियावी चीज़ें ज़रूरी है तुम्हारे लिए या अल्लाह के रसूल, ऑब्वियस सी बात है कि अब जो भी बोला अंसार थे, मोमेंट ऑफ वीकनेस सबके साथ हो सकता है। ये बात सुनकर के ऑब्वियसली जो है वो लोग रोने लगे और उनको क्या कहते हैं कि वो लोग उन्होंने बोला कि हाँ हम लोग जो है सेटिस्फाइड हो गए हैं और अपने लॉर्ड से, अपने शेयर से, ठीक है। फिर क्या कहते हैं कि गैदरिंग जो है वो ख़त्म हो जाती है, लोग अपना अपना इधर उधर हो जाते हैं। अब आता है अगला पॉइंट कि द अराइवल ऑफ डेलीगेशन ऑफ हवाज़िन। तो जो क्या कहते हैं
हवाज़ीन के जो डेलीगेट्स थे वो एज ए मुस्लिम्स आते हैं, जैसे कि अभी डिस्ट्रीब्यूशन जैसे जो है ना स्पॉइल्स ऑफ वॉर को डिस्ट्रीब्यूट करने का, तो उसमें जैसे बस लगाते हैं। करीब इसमें 14 लोग रहते हैं जिसको लीड कर रहे थे ज़ुहैर बिन सुराद, और एंड इट इंक्लूडेड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉस्टर अंकल, ठीक है। दे आस्क्ड हिम टू रिटर्न टू देयर वेल्थ इन कैप्टिव्स, ठीक है। फिर उन लोगों ने डिमांड की कि उनको क्या कहते हैं कि उनका वेल्थ जो है और उनके जो कैप्टिव्स हैं उनको रिटर्न कर दिया जाए। और उन्होंने दे uttered such a touching words that Allah's messenger said to them, you surely see who are with me. The most desirable speech to me is the most truthful, which is dearer to you, your wealth or your men and children. ठीक है। तो क्या कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि तुम्हें दिखाई दे रहा है कि कौन मेरे साथ है, और जो सबसे सच्ची जो डिज़ायरेबल बातें हैं मेरे लिए वो होती है हक बात, सच बात होती है। तो तुम्हारे लिए सबसे डियरर क्या है, तुम्हारा वेल्थ, तुम्हारी औरतें या तुम्हारे बच्चे। तो फिर उन लोगों ने रिप्लाई किया कि किनशिप से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है कंपेयर करें। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि जब मैं ज़ोहर की नमाज पढ़ लूँगा, हाँ, when I perform the Zohar prayer, then stand up and say, we intercede with Allah's messenger to exhort the believers, and we intercede with the believers to exhort Allah's messenger to forgo the captives who are people fallen to their Lord. Basically रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया कि ये बातें कहना जब जोहर की नमाज पढ़ करके मैं खड़ा होकर, ठीक है, कि मैं हम इंटरसीड करते हैं अल्लाह के रसूल के साथ अपने लोगों के लिए, अपनी बंदगी के लिए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोहर की नमाज पढ़ा ली तो वो लोग खड़े और उन्होंने कहा जो उन्हें बताया गया था, ठीक है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब दिया, एज फॉर व्हाट बिलोंग्स टू मी एंड टू द चिल्ड्रन ऑफ अब्दुल मुत्तलिब, देन यू मे कंसीडर देम एज योर्स, आई विल आल्सो आस्क माय फोक्समेन टू गिव बैक देयर्स। तो रसूलुल्लाह ने ये जवाब दिया कि जो भी मेरे पास है और जो भी चिल्ड्रन ऑफ अबू मुत्तलिब के पास है वो तुम अपना समझ सकते हो, ठीक है। और मैं कुछ अपने साथ के लोगों से भी बात करूँगा उनसे कि वो भी अपनी चीज़ें तुम्हें लौटा दें, ठीक है, दे दें। Upon hearing, the immigrants and the helper said, what belongs to us is from now to us is from now on offered to Allah's messenger. तो जैसे ही रसूलुल्लाह ने ये बात बोली तो जो मुहाजिरीन और अंसार थे दोनों लोगों ने फट से बोला कि जो भी हमें बिलोंग करता था हमने वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। बट Al-Aqra bin Habis said, I will grant none of what belongs to me and to Bani Tamim, ठीक है। लेकिन उसमें एक शख्स थे अल-अक़रा बिन हाबिस, इन्होंने बोल दिया कि ना, मैं कुछ भी नहीं देने वाला, ठीक है, टू बनी तमीम को। ओएना बिन हिस्न सेड कि एज फॉर मी एंड बनी फजरा आई से नो, ठीक है, इन लोगों ने भी मना कर दिया। अल-अब्बास बिन मिर्दास आल्सो रिफ्यूज्ड, उन्होंने भी मना कर दिया। फॉर बनी सुलेमान और हिमसेल्फ, ठीक है, अपने लिए भी बनी सुलेमान के लिए कर दिया। His people, however, said otherwise. Whatever spoils belong to us, we offer to Messenger of Allah. You have undermined my position, Al-Abbas bin Mirdas instantly said. लेकिन जब यहाँ पे ये वाले जो क्या कहते हैं फर्स्ट लाइन फॉर बनी सुलेमान एंड हिमसेल्फ, तो उनके लोग जो थे वो लोगों ने कुछ दूसरी बात बोली। उन्होंने कहा कि जो भी हमारे पास चीज़ें हैं वो रसूलुल्लाह को ऑफर कर देते हैं। फिर ये अल-अब्बास की तरफ पॉइंट आउट करके बोला, सॉरी, अल-अब्बास बिन मिर्दास स्टेटमेंट सेड कि तुमने हमारी पोजीशन को अंडरमाइन कर दिया, ठीक है, उन लोगों को जो कह रहे थे कि नहीं हम लोग नहीं देंगे। फिर देन अल्लाह's messenger said, these people have come to you as Muslim for same reason. I have already delayed the distribution of booty. Besides, I have granted them a fair option, but they refuse to have anything other than their women and children, ठीक है। अब रसूलुल्लाह ने बोला कि ये लोग जो है तुम्हारे पास मुसलमान के तौर पर आए थे और मैंने क्या कहते हैं ऑलरेडी जो है स्पॉइल्स ऑफ वॉर को जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है माल गनीमत को, उसको देर करा, वेट किया, उसके बाद मैंने बहुत फेयरली इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है, बट इन्होंने कुछ भी लेने से मना कर दिया सिवाय देयर विमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है। Therefore, he who has some of theirs will prefer willing to give them back. Let him do so. जो willingly देना चाहता है उसको करने दो. But he who favors to keep what it owns to himself, let him grant them back too, and he will be given a recompense 6 times as much from the first booty that Allah may provide us. अच्छा, अब दूसरा बात उसके बाद पॉइंट है कि अगर जो मतलब नहीं अपने पास रखना चाहता है अगर वो भी दे देगा तो उसका 6 गुना ज़्यादा जो है मिलेगा जो पहली बार मिला था अल्लाह की रहमत से, ऑब्वियसली, ठीक है, that Allah may provide us. फिर people then said कि we willingly give them all for the sake of messenger of Allah. The Allah's messenger said, but in this way
वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट हु इज कंटेंट एंड हु इज नॉट। तो फिर लोगों ने बोला कि ऐसा है कि हम सब कुछ अल्लाह के रसूल को दे देते फॉर द सेक ऑफ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, सब दे देंगे। लेकिन अल्लाह के रसूल ने बोला कि फिर इस तरह से हमें पता नहीं चलेगा कि कौन मतलब खुशी से दे रहा है, किसको कंटेंटमेंट ऑफ द हार्ट है, किसको नहीं है। सो गो बैक एंड वी विल वेट फॉर योर चीफ्स टू कन्वे टू अस योर डिसीजन। तो वापस जाओ और तुम्हारे जो चीफ हैं वो लोग आकर के हमें तुम्हारे डिसीजन के बारे में बताएंगे, ठीक है। बेसिकली कि आपस में जाकर डिस्कशन वगैरह कर लो। उसके बाद all of them gave back the women and children. The only one who refused to comply with the messenger of Allah's desire was Mu'ayna bin Hisn. He refused to let an old man of theirs go back at first. Later on, he let her go back. Allah's messenger gave every captive a garment as a gift. ठीक है, लगभग सभी लोगों ने जो है जो भी उनको माल गनीमत मिला था उसको वापस कर दिया, सिवाय मुअयना बिन हिस्न के जो एक पूरा बूढ़ी औरत है उसको देने से इनकार करते, लेकिन बाद में उसको समझ आ गया। तो रसूलुल्लाह ने हर एक कैप्टिव को एक गारमेंट जो तोहफे के तौर पे दिया। उसके बाद उम्रा एंड लीविंग फॉर मदीना। Having accomplished the distribution of the spoils of al-Jirana, he left from there while wearing a clothing for Umrah and proceeded to Makkah to perform Umrah. ठीक है, तो मतलब ये क्या कहते हैं कि उम्रा के लिए वो लोग निकल गए, डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका था और उम्रा कर मतलब यहाँ पे मक्का में उम्रा कर कर फिर मदीना के लिए निकलते हैं। Allah's messenger then left Makkah for Medina after appointing Atab bin Asid as governor of Makkah. ठीक है, अतब बिन असीद को गवर्नर बना दिया। जब अल्लाह के रसूल वहाँ पर नहीं रहेंगे तो ही विल एक्ट एज अ गवर्नर, वो फिर डील करेंगे मक्का का। और फिर मदीना में जो है क्या कहते हैं वो लोग आगे अकर्ड इन द लास्ट 6 नाइट्स ऑफ दुल्क़दा 8वीं हिजरी। ठीक है, ये जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में इंशाअल्लाह ताला हम लोग स्टार्ट करेंगे मिशंस एंड प्लेटून्स आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट। तो बस इस बुक में कुछ ही तकरीबन 100 पेजेस बचे हुए हैं, तो अब फाइनलिटी चल रही है इस बुक की अल्हम्दुलिल्लाह। इस वीडियो को आप लोग शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।